हाँ विनोद, वीडियो स्टार्ट करो। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। बेटा आई होप आपको पता होगा टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसमें मस्त लेवल के सवाल आते हैं। उसके 17 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आज पार्ट नंबर 18 आ चुका है। सर क्या 50 पार्ट पूरे कर पाओगे? बेटा जब तक दम है ना तब तक क्लास आती रहेगी, भले ही कोई भी सीरीज मिस हो जाए, लेकिन टॉप 10 की जो सीरीज है उसके लेक्चर 50 अपलोड करके रहूंगा। चलते सवाल नंबर पहले की ओर। बेटा सवाल नंबर पहले मैंने कई बार आपको करवाया हुआ है। बेटा इसका जो मान डायरेक्ट याद रखना है, इसका मान होता है बेटा ओमेगा और इसका मान होता है ओमेगा का स्क्वायर। याद रखना बेटा, याद रख लोगे? बिल्कुल सर जी। बाबू ये बताओ ओमेगा की पावर कितनी है? सर 3n है। प्लस बेटा कितना हो गया सर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है बेटा? 3n है। तो कहने का मतलब सर ओमेगा 3n हो गया और प्लस में बेटा ओमेगा 6n हो गया। और इसका भी मान एक होता है, ओमेगा की पावर 3n का 6n का इनका जो मान होता है बेटा, यानी कि ओमेगा का जो 3 का जो मल्टीप्लाई है 3n 4n 6n, इनका जो मान होता है वो कितना होता है? 1। चलते हैं सवाल नंबर सेकंड की ओर। बेटा लोग का सवाल है बाबू, आपको करना क्या है, दोनों का बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल का मतलब इस लोग को क्या लिखता हूँ सर 3 की पावर 2। अगर इसको 3 में कन्वर्ट किया तो इसको भी 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखूंगा? 3 की पावर 3 प्लस, अच्छा जी सर बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। बेटा इसको क्या लिखूंगा सर 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 3, और बेटा इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 5। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीजें। बाबू करना क्या है सर, ये वाली पावर तो जाएगी आगे और ये वाली पावर आएगी नीचे। अच्छा जी सर। बेटा ये लोग का बेस और लोग की वैल्यू पावर तो आ गई, यानी ये वाला बेस और ये वाली वैल्यू अगर सेम हो तो उसका आंसर एक होता है। ये तो हो गया बेटा, ये 5 आगे आएगा और ये 3 ही नीचे आ जाएगा। बेटा इसको सोल्व करो यार, 6 में 2 का भाग दिया 3 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। बेटा भाग दिया तो कितना 2, ये किया तो 10। तो बेटा कितना है अपना आंसर? 19/6। आई होप आपको समझ में होगा। बेटा आपको चीजें अगर क्लियर है तब तो आपको क्या करना है, आगे सवालों की तरफ बढ़ना है। तो बेटा किसी भी क्लास की किसी भी नंबर में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो क्या ही बोलेंगे आगे। हाँ जी, आपको द्विपद क्या दे रखा है, इसका प्रसाद दे रखा है। के प्रसाद में आपको क्या चाहिए? मध्य पद का गुणा चाहिए। बेटा पहले तो मध्य पद चाहिए, उसका गुणा निकालेंगे। बेटा पावर क्या हो सर, पावर अगर संग हो तो मध्य पद कैसे निकालते हैं? 2 का भाग देके 1 जोड़ते हैं, तो 2 में जोड़ा तो 3, तो पद कौन सा होगा? 30। तो तीसरे पद का गुणा चाहिए सर पावर 4 या फिर कितना उससे कम। गुणांक कितना बेटा? पहला पद ये और दूसरा पद ये। बाबू यहाँ पे कितना 2, दोनों का डिफरेंस कितना 2। बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ शिमला? सर यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 9। बेटा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी क्या है गड़बड़ है। हाँ जी सर, ये बोला कि इसका जो मान है बेटा किस बेटा ये फॉर्मूला होता है, और किसका होता है बाबू फॉर्मूला? ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको चीजें क्या होंगी बेटा क्लियर होगी। आया होगा समझ में? आया ना? चलो जी। हाँ जी क्या लिखा हुआ है बेटा इस, अच्छा सवाल नंबर 5 इधर है भाई। सर इसका समाधान क्या बेटा? साइन को t मानो। सर साइन को t मानो तो बेटा क्या मिल जाएगा आपको? कोस मिल जाएगा। साइन को अगर t मानो इसका होगा बेटा क्या हो गया? कोस x से, अच्छा से क्या dx इज इक्वल टू क्या बेटा? dt। सर यहाँ पे कितना t की पावर 3 और इंटू में dt, तो बेटा कितना पावर 4 और बटे 4 प्लस का c। बेटा t का मान रख दे कितना साइन, तो बेटा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कितना सर कितना आ गया? साइन की पावर कितनी बेटा? 4, नीचे कितना 4 प्लस का c। ये आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है बाबू? देखो जब कभी भी e के ऊपर लोग हो तो बेटा यानी कि ये लोग का बेस भी क्या है? e है, तो बेटा ये आपस में एक दूसरे को काट लेते हैं, तो बेटा जो मान आता है वो अपना क्या होता है? आंसर। तो बेटा x का क्या करना है? समाकलन करना है, और बेटा x का समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर डिवाइड में 2, x स्क्वायर डिवाइड में 2। तो सर x स्क्वायर डिवाइड में 2 और इसकी पावर बेटा यानी कि 2 और 0। बेटा कांस्टेंट 1 2 बटे तो बाहर आ गया, और x स्क्वायर 0 और 2 बचा। बेटा रखो यहाँ पे सर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। बेटा यहाँ पे 2 रखा तो कितना हो गया? 4, बाकी क्या 0। तो सर कट पीट क्या आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये लो राइट आंसर। बाबू इसका क्या करना है? हमें अवकलन करना है। सर पहले तो y का करेंगे किसके सापेक्ष से? t के सापेक्ष, dy अपॉन में dt। कोस का किया तो बाबू माइनस का साइन,
बेटा x का किया किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो बाबू क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। बेटा इस वाले का इसमें डिवाइड देना है इसका, तो बेटा दो तो क्या जाएगा dy अपॉन में dx, तो सर माइनस का sin t डिवाइड बाबू क्या है cos t है, तो बेटा क्या आएगा माइनस का tan t आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर 8 की ओर। बाबू ये वाला जीरो यहाँ पे रखो, सर cos a का मान 0 और 0/0 रूट बन रहा है, तो उस चीज में क्या करते हैं ऊपर वाले का उकलन ऊपर और नीचे वाले का उकलन नीचे। सर नीचे कितना 1, बेटा ये वाला मान यहाँ पे रखोगे तो sin 0, और बेटा sin 0 का मान कितना होता है लाला, sin 0 का मान सर 0 ही होता है। आई होप सवाल नंबर पहला 1 आज का भी समझ में आएगा। बेटा आपको बताना है परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। बेटा मैंने आपको कहा था पहले s निकालते हैं, s का मतलब बेटा बराबर में 0 हो तो पहले से तो s निकालेंगे। बेटा ये जो बिंदु है ना इसमें रखो, रखते हैं सर x की जगह रखोगे y की जगह 4, सर यहाँ पे रखा तो 4 यानी 16 गया 9 गया, कितना बेटा 6 चौक 24, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आया 5। बेटा ये बताओ s1 का जो मान है वो आपके अकॉर्डिंग कितना होगा, सर 16 और वो कितना बेटा 16 9 25, और बेटा 25 में से माइनस 29 गए तो सर माइनस की, और बाबू जब कभी भी माइनस की वैल्यू आए नेगेटिव आए तब मैंने क्या कहा था आपका जो परवलय है वो कहाँ बनेगा बाबू अंदर की तरफ बन जाएगा, ये लोग इनसाइड बनेगा, सॉरी इनसाइड मतलब बिंदु परवलय के अंदर है। आई होप सवाल नंबर 9 तक बाबू समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू इसकी पे सवाल आ चुके हैं 10 से लेकर 15 तक बेटा, लेकिन लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे हम। यदि कोई रेखा अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो 1 प्लस कोस बीटा कोस अल्फा प्लस कोस गामा का मान क्या होगा। बेटा मैंने बच्चों को कई बार बताया क्लास को, और आप भी याद रखना बाबू इसका जो मान होता है ना वो कितना होता है माइनस का 1 होता है। आई होप आपको पता होगा बेटा, आई होप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इसका मान माइनस का 1 होता है बेटा, 1 माइनस का 1 बाबू कितना हो गया आंसर 0। बेटा साइड में अगर पूछे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तब याद रखना 2 होता है मान, ठीक है। चलो जी बेटा क्या लिखा हुआ है कि इसकी घात और कोटि बतानी है। बाबू कोटि तो हमें पता है, कोटि क्या होती है अधिकतम अवकलन, तो बेटा कोटि कितनी होगी सर कोटि हो गई 3। घात पूछे तो सर ये पावर 3 हटानी पड़ेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दिया तो बेटा 3 से कटती सर ये कट गया आपस में, तो घात कितनी होगी बाबू इसकी, सर घात कितनी हो गई, घात हो गई 2, कोटि कितनी 3 और घात कितनी 2। आई होप सवाल समझ में आएगा। बेटा सदिश पर प्रक्षेप है। बेटा ए का इसके ऊपर पूछे तो पहले क्या करना होता है आपको दोनों का डॉट करना होता है, और जिसके ऊपर पूछे उसका क्या लेना होता है मोड़ लेना होता है। तो करो बाबू, आई को आई से किया तो सर 4, जे को जे से किया तो बेटा कितना हो गया 8 हो गया, के को के से किया तो बेटा कितना हो गया 7 हो गया। इसका मापा ले लो बेटा, सर 4 का किया 16, 4 का किया 16 और 7 का किया तो 49। बाबू इसको ऐड करके देख लेना जोड़ के कितना आपका आंसर आ रहा होगा। यहाँ तो बेटा इसको सोल्व करके देख लेना है ना। समतल रेखा से बिंदु की दूरी। बेटा आपको एक बिंदु दे दी जाए और एक समतल दे दिया जाए ना, और इनके बीच की डिस्टेंस पूछे तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको इसका जुगाड़ एक तरीका बताता हूँ। आपको लिखना है डी और यहाँ पे लिखना है मापा। बाबू जो भी आपको दे रखा है समतल वो समतल लिख दो यहाँ पे, लेकिन एक्स वाई जेड के मान यहाँ पे रखने हैं, आपको क्या पे रखने हैं यहाँ पे डालने हैं। सर एक्स की जगह 2 रखा तो कितना बेटा कितना हो गया सर 6 हो गया, 3 रखा तो कितना बेटा 18 हो गया, वो भी किसका माइनस का, 4 रखा तो कितना हो गया 8 हो गया, और बेटा यहाँ पे कितना प्लस का 11 है, और डिवाइड में जो वैल्यू आएगी बाबू कितनी आएगी सर इसका मापा लेना, आपको क्या लेना है मापा। 3 का किया तो 9, 6 का किया तो 36 और बेटा 2 का किया तो 4। अब इसको सोल्व करके देखो कितना अपना आंसर है सर 18 में से 8 गया तो 10 आया, वो भी किसका माइनस का। बेटा 17 में से 10 गया तो 17 में से 10 गया तो बाबू 7 नीचे कितना 7, तो बेटा आपका जो राइट आंसर कितना जाएगा डी का मान 1 आ जाएगा। चलते सवाल नंबर 11 की ओर। बाबू क्या दिखा रहा है आपको सर वर्त के व्यास के सिरे। बेटा आपको वर्त दे रखा है और वर्त के व्यास के सिरे दे दी जाए तो आपको वर्त का समीकरण पूछे क्या होता है सर x माइनस x1 और x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और y माइनस का y2 इज इक्वल टू 0। ये वर्त का समीकरण है। चलते सवाल नंबर आज की क्लास का लास्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 17 खिलाड़ी। बेटा देखो कई बच्चों को डर लगता है कि इस सवाल को आज के बाद डर नहीं लगेगा,
बेटा कितने खिलाड़ी है आपके पास? सर 17 खिलाड़ी है, और 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज है बेटा। 5 खिलाड़ी क्या आपके गेंदबाज है सर, और बेटा बाकी खेलने वाले 12 लोग बाकी बच्चे ना टोटल। सर 17 थे, 5 गेंदबाज है तो 12 बच गए। अब क्या बोल रहा है, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, और टीम बनाने के तरीके बताओ कितने होते हैं, यदि उसमें कितने गेंदबाज? सर बेटा कितने गेंदबाज अपने पास? 5 है, और बाबू 5 में से कितने लेने हैं? सर 3 लेने हैं। सर टीम कितने की बनानी है? टीम की 11 की, तो 3 ले लिए, 8 और लेंगे। 8 लेंगे लेकिन किस में से लेंगे? सर 12 में से लेंगे। बेटा आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? आई होप आज की जो क्लास के सवाल बेटा किसी भी सवाल में मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे स्क्रीन पे जो करते ना वो बाई चांस गड़बड़ हो जाता है। बेटा अगर दिक्कत आई हो किसी कंसेप्ट में तो नहीं आने वाली, किसी कैलकुलेशन पार्ट में अगर दिक्कत आ गई तो बाबू आप उसको सोल्व करना और चीजों को समझने की कोशिश करना। बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की जो क्लास के एक सवाल है ना वो पाथफाइंडर की एनडीए के पेपर से उठाए हुए हैं 2018। अगर विश्वास नहीं है तो 15 के 15 क्वेश्चन आपको 2018 में आए हुए मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है सर पेपर हार्ड आता है तो बेटा पेपर हार्ड भी आता है, लेकिन इतने सवाल सिंपल और कंसेप्चुअल आते हैं जहां से आपको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।